नहीं माँ, नहीं माँ, अरे सहन में पाँव फिसलकर गिर जाओगी तुम। अरे अम्मा कुछ नहीं होता, देखे तो मौसम कितना हसीन है। आप भी आए। ना बाबा ना, मेरे पास बहुत है काम करने को, तुम्हें तौफीक नहीं होती कुछ करने की। तो क्यों थक रही हैं? अंदर है ना अर्सला, कर लेगी वो सारे काम। कभी अपनी बहन के साथ काम में हाथ बटा लिया करो, वो तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, तुम्हारे लिए इतनी अच्छी अच्छी तुम्हें चीजें लाके देती है, नए नए कपड़े, मेकअप का सामान। और तो और वो जो तुम्हें अब लाके दी है उसने, वो बाल सीधे करने वाली इस्त्री जो तुम हर वक्त लगी रहती हो। और बात सुनो, ये तुमने नया जोड़ा किस खुशी में पहना है? बस कोई वजह है? पूरी रात बरसता रहा है, मुझे तो डर है ये छत ही न कहीं गिर जाए, जगह जगह से तो टपक रही है। अरे अम्मा ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये छत भी हमारी तरह सख्त जान है, इतनी मुसीबतें सह कर भी देख लें एकदम टिकता। शुक्र करो तुम्हारे दादा ने ये छत बनवा दी थी सर छुपाने को, वरना तो किसी झोंपड़े में रह रहे होते हम लोग। बातें बनाने से अच्छा ये सहन का पानी साफ कर लो, तुम्हारे अब्बा आएंगे तो नाराज होंगे। घर पे आने के बाद उनके पास नाराज होने के अलावा और काम ही क्या है? इतनी मेहनत से ये मैं पूरा सहन साफ भी कर दूंगी ना, तो अभी वो घर के किसी न किसी कोने से कोई बहाना उठा लेंगे और गुस्सा करना शुरू कर देंगे। लो आतिफ भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम बेटा, खुश रहो। और तुम क्या ये बच्चों की तरह पानी में उछल कूद कर रही हो? बीमार पड़ जाओगी। इसकी दवा लेने भी तो मुझे ही जाना पड़ेगा ना। जिंदगी में कभी भी इसके मुंह से मेरे लिए कुछ अच्छा निकल जाए। जीते रहो, अल्लाह लंबी उम्र करे तुम्हारी। कैसी है खाला? मैं ठीक हूँ। खाला ने क्या भेजा दिखाओ? खुशबू तो दूर से भी बड़ी मजेदार आ रही है। तुम्हें पता है मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। न दीदी, खा लेना जो भी है, निकाल लें पहले प्लेट में इसको। खाला असला कहाँ पर है? हाँ बेटा, बावर्ची खाने में। सुरैया बाजी को हमारा कितना ख्याल है, इस मौसम में इतनी मजे मजे की चीजें भिजवाई हैं आतिफ के हाथ। आतिफ को कौन भेजेगा, वो तो सर के बल खुद यहाँ पर हमेशा आने के लिए तैयार रहता है, दुनिया का फारिग इंसान। तुम्हारी आवाज सुन ली थी मैंने, बहुत अच्छा बोलते हो तुम। पूरे मोहल्ले को पता चल गया था कि तुम आए। मोहल्ले की खबर तो नहीं है मुझे, अलबत्ता जिसको पता चलना चाहिए था उसको पता चल गया। जाहिर है सारा दिन गेट पे कान लगाए जो बैठी रहती है। खुश फहमी है ये आपकी। यहाँ पे किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है, बहुत काम होते हैं, सुबह से शाम होते पता ही नहीं चलता, 1000 काम होते हैं। तो सारा दिन खुद क्यों कामों में लगी रहती हो तुम? उस नकम्मी को भी लगाया करो ना कामों पे, जब भी हम फारिग बैठी होती है। करती है वो काम, अभी छोटी है, जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। और ये देखो कितनी सारी चीजें खाला ने बना के भेज दी। फरमाइश करके सारी तुम्हारी पसंद की चीजें बनवाई हैं मैंने, और सीधा यहाँ पर चला आया। चक्की रख नहीं है मैंने ये। नहीं माँ, नहीं माँ यही कही थी, अभी तो शोर मचाई थी। ढूंढती हूँ उसे। ठीक है। ये रंग तुम पे कितना सूट कर रहा है। तुम्हें पता है पीला रंग मुझे आज से पहले कभी भी अच्छा नहीं लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। सुरैया बाजी के हाथ में बिल्कुल अम्मा मरहुआ वाला जायका है, बहुत मजे का है। सब्र नहीं हुआ ना तुमसे। खाला ऐसा करें इसको दे दें पहले, वरना घर में बेचैन फिरती रहेगी पूरा दिन। कोई तुम्हारे घर का खाना खाने के लिए मर नहीं रहा है,
मैं सिर्फ अर्सला से चाय का पूछने आई थी, क्या हुआ चाय का? मेरी जान तुम बैठो तो सही, देखो खाला के घर से कितनी सारी चीजें आई। ये लो। ये ज्यादा गुस्सा नहीं आना शुरू हो गया आजकल से? कहना क्या हुआ ऐसे? ऐसे लग रहा है जैसे हाफ फ्राइड अंडा नहीं होता। इधर आ, बैठो। नईमा, आतिफ, तुम भी ना, बच्ची है वो, बर्दाश्त नहीं है उसमें। अम्मा, मैं नईमा को वहीं खाना लेके आती। हाँ बेटा, जाओ दिया उसको। नईमा, मम्मी काफी आपको पूछ रही थी कल। काफी दिन हो गया आपका हमारे यहाँ चक्कर नहीं लगा। आऊंगी बेटा, बस घर के धंधे। जी खाला, मैं अच्छा। नईमा, 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 दरवाजा खोलो मेरी जान। मजाक पर गुस्सा नहीं करते। और ये आतिफ का तो तुम्हें पता है, कुछ भी बोलता रहता है। नईमा, नहीं माँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, खुदा का वास्ते बाहर आ जाओ। सुना तुमने, माफी मांग रहा है वो। अच्छा, मैं खाना रख के जा रही हूँ, खा लेना। बहुत जिद्दी है ये, अब देखना शाम तक कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। और आतिफ, तुम? खाला ने आने का कहा है, तुम भी आना साथ, इंतजार करूंगा तुम्हारा, इंतजार करूंगा मैं। अच्छा चलता हूँ, अब बारिश ना शुरू हो जाए दोबारा। वैसे भी खालू के आने का वक्त हो गया, मुझे देखते ही सबसे पहले उन्होंने पूछना है कि नौकरी मिली या नहीं। इंशाल्लाह मिल जाएगी। चलता हूँ मैं। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। जरूर आना। तेरा नाम बताऊं किसको, ये हाल सुनाऊं किसको, खामोशी कैसी है ये खामोशी। अर्सला का चमचा आया था सॉरी करने। साफ लग रहा था कि अर्सला को खुश करने के लिए मुझसे माफी मांग रहा है। अगर अब भूख भी तो बर्दाश्त नहीं हो रही, कहीं बेहोश ही ना हो जाऊं। अर्सला कह तो रही थी कि खाना बाहर रख रही है।
अब्बा ने फैक्ट्री से लोगों को निकाले जाने का किस्सा सुनाया है ना, उस हिसाब से मुझे लगता है कि अब तक फैक्ट्री पे ताला लग चुका होगा। महिमा, मैं आपको कुछ काम कह रही हूँ, जाएं। बहुत बना दो तुम लोग मुझे। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। थोड़े पैसे दीजिएंगे आप खर्चे के लिए? पता नहीं किस तरह से खर्च करते हो तुम लोग। अरे 4 दिन नहीं चलती पूरी तनख्वाह, ये खत्म वो खत्म। अरे पेड़ नहीं लगाया हुआ मैंने जहां से तोड़ तोड़ कर तुम लोगों को देता रहूं मैं। अर्सला से क्यों नहीं लेती हो? उसके पास भी तो सिलाई के अच्छे खासे पैसे होते हैं। वो कौन सा अपने पास रखती है? बिजली का बिल, गुड्डू की फीस और रोजमर्रा के रोज के खर्चे। अच्छा अच्छा, अब गिनवाने मत खड़ी हो जाओ। सारे जमाने की लड़कियां काम करती है। वो मिर्जा साहब की नवासी नर्सिंग की ट्रेनिंग लेकर गई थी सऊदी अरब, पैसे भेज रही है मसलसल, और यहाँ हाँ बस। यार सुबह ही सुबह शोर मचा रहता है घर में, सुकून का तो नाम ही नहीं है, सोने भी नहीं देते आराम से। अबे ओ शहजादे, सो बच्चू सो, इसलिए कि नसीब सो रहे हैं सबके। आंखें खोलकर हकीकत का सामना करने की हिम्मत नहीं है किसी में, किसी को जिम्मेदारी का एहसास नहीं। बस एक मैं हूं, गधे की तरह मशक्कत किए जा रहा हूं। एक बात कान खोल के सुन लो। अच्छा बस, फैक्ट्री को देर हो रही है, जो कुछ कहना आके कह लेना, सब बैठे हैं सुनने के लिए। ये ले। इधर नहीं बैठो, मैंने लेटना है। 1000 दफा कहा है ना अपने कमरे में जाकर सोया करो। उठो। अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। जीती रहो, खुश रहो। अर्सला था, उसको नहीं लाई? वो नहीं आ सकी, वो कह रही थी कि उसके पास सिलाई का बहुत सारा काम है जो अभी खत्म करना जरूरी है, और कह रही थी खाला के घर तो फिर भी जाया जा सकता है। बहुत मेहनत करती है अर्सला, वो तो बस घर की ही होके रह गई, जबरदस्ती लेके आ जाती है ना उसको। ले आऊंगी ना किसी दिन, फिक्र क्यों करती हैं आप? मेरा इतना दिल चाह रहा था उससे मिलने को, तो बस घर की होके रह गई। क्या करें बाजी, काम ही बहुत होता है। आओ बैठो। आप लोग बातें करें, फिर मैं चाय बनाकर लेकर आती हूँ। अर्सला को ऐसा करना नहीं चाहिए था। पता है, मैंने तो उसे कहा कि चल लो खाला से मिल लो, तुम्हें बहुत दिनों से याद कर रही हूँ, और आतिफ भी तो कहकर गया था कि जरूर आना, लेकिन उससे किसी की क्या परवाह। उसने कहा खाला के घर जाकर क्या होना है, सिर्फ वक्त ही तो जाया होना। तो तुम्हें क्या जरूरत थी उससे कहने की? उसकी मर्जी आए या ना, किसी पे जबरदस्ती है क्या? बहुत अजीब होने लगी है वो आजकल, अपने काम के आगे किसी को भी अहमियत नहीं देती। बहुत सारे पैसे जो कमाने लगी है आखिर, मुझे तो लगता है जैसे उसे पैसे से ही मोहब्बत होती जा रही है। तो मुझे क्यों सुना रही हो ये सब कुछ? मैंने पूछा है तुमसे अर्सला के बारे में कुछ? अगर कोई और बात करने को नहीं है ना, तो जाके अंदर बैठो, दिमाग ना खाओ है। अच्छा ठीक है, अगर अर्सला की बात नहीं करनी तो हम नहीं करते, हम अपनी बात।
चाय बनाऊं? वो तो पियोगे ना? एक मिनट। आतिफ, क्या हुआ? तुम अपने गुस्से में क्यों हो? आओ। अम्मी और नईमा तुम्हारे पास गए थे ना? तुम क्यों नहीं आई? बोल के गया था ना तुम्हें कि जरूर आना। जानती हो पूरा दिन तुम्हारा इंतजार करता रहा हूँ। मैंने अम्मी को भी बोल दिया था कि तुम्हारी और वो बेचारी भी। सिलाई का बहुत सारा काम था, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी पैसे की, तो मैंने सोचा फिर किसी दिन। तुमने सोचा होगा कि मेरे घर आने से तुम्हारा वक्त जाया होता है ना, और इतनी सी देर में तुम कितने पैसे बना सकती हो। वाह बस क्या चीज हो। मेरी मोहब्बत, मेरे एहसासात की कोई कदर या कोई वक़्त है तुम्हारी नजर में? मेरी एक छोटी सी बात को भी मानना तुमने जरूरी नहीं समझा, क्यों? ऐसी कोई बात नहीं आती। तुम बिना वजह बात को बढ़ा रहे हो। बात को मैं बढ़ा रहा हूँ या बात तुमने बढ़ाई है? साफ क्यों नहीं कहती हो तुम्हें लालच पड़ चुका है, इसलिए पैसा कमाने की मशीन बन गई हो तुम। दिन रात की इस घुर घुर में एक बार भी मेरे बारे में सोचने की मोहलत नहीं मिलती, और मैं बेवकूफ समझता हूँ कि तुम मोहब्बत करती हो मुझसे। आतिफ, अगर तुम मेरी मजबूरियों को नहीं समझ सकते तो मुझे तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना। अब जाओ यहाँ से। जवाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। खामोशी कैसी क्यों नहीं आई थी? बोला था ना मैंने बोला था ना कि आप क्यों नहीं आई? बताओ। तेरा नाम बताऊं किसको, ये हाल सुनाऊं किसको। आतिफ, खामोशी सहमी सी है, खामोशी। क्या हो रहा है ये? तुम दफा हो जाओ यहां से बेशरम। निकलो यहां से, जाओ। शहनाज, वैसे हमारी नईमा भी बड़ी होके बड़ी प्यारी हो गई है ना। बचपन में तो बस ऐसे ही थी, लेकिन हाँ अब लगने लगा है कि अर्सला की बहन है। आप लोगों को तो सिर्फ अर्सला ही नजर आती है ना, जैसे कि वो मिस वर्ल्ड हो, और इस दुनिया में बाकी जितनी भी लड़कियां पैदा हुई हैं वो तो बस ऐसे ही पैदा हो गई हैं। अल्लाह का शुक्र है खाला, जैसी भी हो ना अर्सला से तो बहुत ही बेहतर। अरे 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 नहीं भाई, नहीं नहीं, मेरी बिटिया नाराज हो गई। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी बेटा। अच्छा बेटा, चलो मान लिया, बस इधर तो देखो, तुम अर्सला से ज्यादा प्यारी, ज्यादा अच्छी। और आज तो तुमने इतनी अच्छी चाय भी पिला दी हमें। किचन भी साफ कर दिया और जितने भी गंदे बर्तन थे ना वो भी धो दिए। अरे मैं भूल ही गई बेटा, आतिफ को चाय दे दी थी।
आतिफ को चाय कैसे देती, वो घर पर है ही कहाँ। हमारे आते ही पता नहीं घर से कहाँ निकल गया। मुझे पता है वो कहाँ गया होगा, तुम्हारे घर। अर्सला जो नहीं आई, सुबह से इंतजार कर रहा था उसका। से नहीं करूंगा, कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। आज के बाद मैं तुम्हें आतिफ के सामने भी ना देखूं। अर्सला सब्र करो, अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है। इतना सोचने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें पता है कि अब्बा जो फैसला कर देते हैं ना, उससे कभी भी पीछे नहीं हटते। और सुनो, अब तुम आतिफ और अपना रिश्ता खत्म ही समझो।